वंदे मातरम। आज हम हमारा रेलगाड़ी जो ट्रेन का जो चैप्टर है वो जितने भी टाइप उसके बचे हुए हैं, 4-5 टाइप बचे हुए हैं, आज हम इस वीडियो में उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने डायरेक्ट रेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर पहले अच्छे से कर लें। ये चैप्टर आपको तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम आज कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए हम अपना देखिए, हम 6 टाइप कर चुके हैं अपने पिछले वाले वीडियो में, और अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखिए, 7वां टाइप, 6 टाइप हम पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, 7वां टाइप हम करने वाले हैं। चलिए 7वां टाइप हमको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको स्क्रीन पर जैसे कि शो हो रहा होगा 7वां टाइप में हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, अभी तक हम जितने भी पढ़े हुए हैं अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। ठीक है, तो हमारा ये वाला टाइप इसी पर बेस है कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को, या दोनों एक साइड एक ही दिशा में चल रही हैं या विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से लगाते हैं। चलिए हम जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसे हम लगाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर और 55 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। इन्होंने क्या बता दिया, 2 रेलगाड़ियां हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं। एक का लंबाई 190 मीटर है और दूसरे का लंबाई 230 मीटर दे दिया हुआ है उन्होंने, और हमको क्या दे दिया है और बता रहे हैं वो, एक की चाल है 35 किलोमीटर पर आवर। एक की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल है 55 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था देखिए कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। क्यों माइनस होती है इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो हम दोबारा इस पर कि इसको मतलब दोबारा ये चीज समझाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस देखिए 190 मीटर की ये वाली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन कितनी है, 230 मीटर लंबी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, इसका और इसका दोनों का प्लस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। हमसे क्या पूछा उसने, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी, कितने समय पार करेगी। देखिए हम लोगों के पास स्पीड क्या है, कितनी देर में पार करेगी, मतलब हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। समय के लिए हम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक रेलगाड़ी 190 मीटर की है और दूसरी 230, ये क्या हो गई, दूरी हो गई। ठीक है, और स्पीड मैंने क्या कहा था, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों स्पीड क्या होगी, आपस में माइनस होगी। तो दोनों माइनस करेंगे, 55 में से 35 गया, कितना बचा आपका, 20। चलिए इनको जोड़ दो, कितना हो गया इनका जोड़, 0, 9 और 3 12, 2, 1 बचा हासिल, कितना आया, 3 और 1 4, कितना आया आपका 420 बटे, कितना आया 420 बटे 20। अब हमसे पूछा है कितना समय, इसका क्या है, कैलकुलेट कर दो, कितना आया आपका समय। देखिए यहाँ का है, हाँ देखिए ये का है कि देखो ये किलोमीटर में दिया हुआ है हमको, तो हम इसको क्या में बदल लेंगे, इसे ये जब हमको किलोमीटर में दिया हुआ है ना 55 और 35, तो इसे हम देखिए हमको ये वाली दूरी जो ट्रेनों की दूरी दी हुई है, लंबाई दी हुई है, मीटर में दी है, तो इसे भी हम मीटर में बदल लेते हैं। 420 बटे 20 इसे हम मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए, जब मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से क्या होता है, गुणा होता है। 5/18 से क्या होता है, गुणा। 18 नीचे आएगा तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर दो, जो जहां से होता है, ये कट गया जी, यहाँ क्या पहुंच गया, 21 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो 18 कम 18 हासिल की 1, 18 दूनी 36, 36 और 1 37, कितना हो गया आपका 37 बटे 5, 5 से काट दो, 5 7 35, कितना बचा 2 5 25, 5 6 30, कितना आया 75.6 सेकेंड में वो क्या होंगी कि दोनों जी 75.6
6 सेकेंड में वो क्या होगी, एक दूसरे को वो रेलगाड़ियां पार कर जाएंगी। चलिए मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो दूरी क्या होगी, दोनों की प्लस होगी वो लंबाई, और तो वो क्या होगी हमारी दूरी, और जब एक ही दिशा में जा रही तो स्पीड का क्या होगा, माइनस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ट्रेनें क्या हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें क्या दिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा। एक किसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, परस्पर दो रेलगाड़ियों की लंबाई 250 मीटर, इसकी कितनी है 250 मीटर, और इसकी कितना दिया हमको 260 मीटर की ट्रेन है। तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, हमसे समय पूछा है। तो टी बराबर होता है d/s, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैंने बताया, डिस्टेंस तो यही होगी, ये कितना है 250 मीटर लंबी है और ये 260 मीटर लंबी है। तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी 250 मीटर और 260 मीटर। ठीक है, और हमारे पास स्पीड क्या है, देखिए स्पीड एक इधर जा रही है और दूसरी इधर आ रही है। तो हमारी स्पीड क्या होगी, जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का प्लस हो जाता है। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगी, 50 और 52 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 102। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52 51, 510 बटे 102। अब 102 हमारे पास क्या है किलोमीटर पर आवर में, इसे हम क्या में बदलेंगे, मीटर में बदल लो, इधर ऊपर 18 हो गया। ठीक है, आया बात समझ में आप लोगों को। चलिए इसे काटा पीटी कर लो, इसकी कैसे कटेगा जी, चलिए किससे काट लेंगे हम, 6 से कट रहा है, हाँ 6 तिया 18, 6 से इसे काटो, 6 एकम 6, 6 7 42, 17 ती 51, 30, 5 से 5 6 का 30, 6 ती 18। कितना समय आया आपका कि क्या होगा जी 18 सेकेंड में आपको क्या होगा, वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। चलिए ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला टाइप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला टाइप देखिए क्या दिया हुआ है आपको। अगला टाइप आपको 8वां टाइप हम करेंगे। 8वां टाइप हमारा किस बेस पर होगा, हमारा 8वां टाइप, जैसे कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9-8 बजे चलती है। देखिए ये हमारा मान लिया हमने स्टेशन ए, ये हमारा स्टेशन ए है और यहाँ हमारा क्या है स्टेशन बी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 8 बजे निकलती है। देखिए यहाँ से हमारी पहली रेलगाड़ी यहाँ से निकलती है, पहली रेलगाड़ी निकलती है ए पॉइंट से, कितने 8 बजे निकलती है, कितने 8 बजे निकलती है, और उसकी स्पीड कितनी दे दिया है हमको, उन्होंने बता दिया है 20 किलोमीटर पर आवर हमको स्पीड दे दिया है। दूसरी ट्रेन क्या होती है, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे, मतलब जो ये 8 बजे निकली थी और ये दूसरी वाली ट्रेन है हमारी क्या है, दूसरी वाली ट्रेन कितने बजे, ये 9 बजे निकल रही है। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है 9 बजे ये निकल रही है। स्पीड क्या दे दिया है 25 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दे दिया है। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, हमको दे दिया है ये। चलिए हम देख लेते। देखिए ये 8 बजे चालू हुई और ये 9 बजे चालू हुई, मतलब ये इसे पहले 9 बजे तक चला दो। क्या है 9 बजे तक हमारी पहली वाली ट्रेन कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक। कितनी किलोमीटर पास कर चुकी होगी, ये 20 किलोमीटर इसने पार कर लिया होगा। ठीक है, अब कौन चालू करेगा, अब ये भी 9 बजे, इसमें भी देखिए जब इसने 1 घंटे चल लिया तो कितने 8 से 9 बज गए होंगे। ठीक है, ये 20 किलोमीटर पहले ही चल चुकी है। ठीक है, अब ये 9 बजे हो गई है और ये 9 बजे यहाँ से चालू हो रही है और ये 9 बजे यहाँ से चालू हो रही है। ठीक है, अब एक ही दिशाओं में चलती है, मैंने क्या कहा था एक ही दिशाओं में चलती है तो स्पीड क्या होती है माइनस होती है। स्पीड क्या होती है, एक ही दिशाओं में अगर ट्रेन जा रही है तो स्पीड माइनस होगी। तो हमसे क्या पूछा है कि
स्टेशन ए से कितनी दूर और कितने बजे मिलेंगी, हम समय निकालना है। समय कितना टाइम लगेगा उनको क्रॉस करने में, देखिए 20 है, मिलने में कितना समय लगेगा, देखिए कितना किलोमीटर चल रही है ये 20 किलोमीटर, देखिए 20 किलोमीटर ही कवर होगी, ठीक है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर चल लिया है, ठीक है। अब इसने एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर चल लिया है, वो किस वजह से कवर करेगी हमारी दूसरी वाली ट्रेन, इसकी चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे देखिए जब एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड का माइनस होता है, तो 25 में से और 20 माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी स्पीड निकली हमारी, 5 स्पीड निकलेगी 25 में से, जी हमारी 20 कितनी देर में कवर होगी, वो 5 जे 20 मतलब 20 किलोमीटर जो चल लिया है वो किसकी वजह से कवर होगी, वो कवर होगी इन दोनों में अंतर। और यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो कितना है ये, कितना जब दोनों चले हैं तो माइनस होगी, तो माइनस में कितना आ रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये कितनी देर में डिस्टेंस कवर होगी, 4 घंटे में हमारी क्या होगी ये डिस्टेंस कवर होगी। मतलब जो 20 किलोमीटर का फासला है तो क्या होगी, जो ज़्यादा स्पीड है तो कितने घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब कितने बजे मिलेंगी वो। अब देखिए उसे ये डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे लगे हैं जी 20 किलोमीटर वाले, ठीक है, 4 घंटे लगे। तो कितने बजे चली थी दोनों ट्रेनें, 9 बजे दोनों चालू, एक साथ 9 बजे चालू हो रही थी, तो 4 घंटे लगे, मतलब कितने बजे गए होंगे, कितने बजे मिली। देखिए यहां क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ट्रेन, जो हमारी ट्रेन है वो कितने बजे मिली, ट्रेन मिली कितने बजे, देखिए 4 घंटे लग रहे हैं, 9 बजे स्टार्ट हुआ तो मतलब कितना बज गया होगा घड़ी में, 1 बजे। क्या हुआ, ये हमारा पहला आंसर, कितने बजे मिल गई, 1 बजे मिल गई। और उन्होंने पूछा है कि कितनी दूरी पर मिली हैं, कितनी दूरी पर मिली हैं, देखिए 9 बजे चली हैं ये, ठीक है, और कितने बजे, 1 बजे दोनों मिलती है, दोनों 4 घंटे चलती हैं और 4 घंटे चली हैं, तो देखिए 1 घंटे में जब ये 25 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है, दूरी देखिए कितनी दूरी पर मिलेंगी ये, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, टाइम हमारा कितना है 4 घंटे, और स्पीड 1 घंटे में कितनी जा रही है 25 किलोमीटर, 25 चौको 100, मतलब क्या हुआ 100 किलोमीटर दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों आपस में मिलेंगी। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा उसे देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो आपसे अनुरोध है कि दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बैक करिए थोड़ा, इससे आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। देखिए यहां से देखिए एक रेलगाड़ी है, चलती है किस स्पीड से जाती है ये 10 बजे निकलती है, सुबह 10 बजे निकलती है, और कितनी स्पीड है इसकी, हमको दे दिया है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये निकलती है 10 बजे, और उसके बाद पटना रवाना हो रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से, देखिए एक दूसरी रेलगाड़ी है, ये हमारा दिल्ली है, यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी निकल रही है, वो कितने बजे निकल रही है, ये निकल रही है हमारी ट्रेन कितने बजे 12 बजे निकल रही है, और इसकी स्पीड क्या दे दिया है उन्होंने 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ से सीधा समझ में आता है दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड का तो माइनस होगा, तो हमारा क्या उसको क्या पूछा, दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, तो समय निकालना है हमको, समय निकालिए। देखिए ये 10 बजे चालू हो रही है और ये 12 बजे चालू हो रही है, पहले हम दोनों को 12 पर लाते हैं, इसे हमको 12 बजे तक चलाओ पहले, मतलब कितने 10 से 11 चलेगी, 11 से 12, ठीक है, 10 से 11 और 11 से 12, यहाँ जी 11 बजे पहुँच जाएगी और यहाँ जी 12 बजे पहुँच जाएगी, मतलब 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 60 किलोमीटर ये और 60 किलोमीटर ये, मतलब टोटल कितनी दूरी तय हो गई 120 किलोमीटर आपकी दूरी किस वजह से कवर होगी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अब 12 बजे तक ये पहले ऑलरेडी 120 किलोमीटर चल चुकी है, तो इस डिस्टेंस को अगर दोनों को मिलना है तो हमको पहले जो 120 का फासला हो गया है इनमें, ठीक है, पहले उसको कवर करना पड़ेगा। वो कैसे कवर होगा, कितना है आपके पास, कितनी दूरी है हमारे पास 120 किलोमीटर ये चला है, और स्पीड में देखिए जब दोनों में जाते हैं समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे स्पीड कितनी होती है, एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगी माइनस होगी, तो 75 में से 60 चलेगा कितना बचेगा 15, इसे 15 से काट दो, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठा
120 हो गया, मतलब कितने लगे उसे, ये 120 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब उसने पूछा कितने बजे मिलेंगी, देखिए बजे घड़ी में उस समय कितने बजे होंगे, 8 घंटे लगने। कितने बजे चल रही है ये, 12 बजे चल रही है। 12 बजे के बाद 8 घंटे लगे तो कितने बज गए होंगे, 8 बज गए होंगे। घड़ी में शाम के कितने बज गए होंगे, 8 बज गए होंगे। तो हमारा पहला आंसर क्या हुआ कि वो कितने बजे, 8 बजे मिलेंगे। और दूसरा दिया हुआ उन्होंने क्या दिया हुआ है हमको कि दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी। देखिए दिल्ली से ये 12 बजे चल रही है, ठीक है, और इसे ये डिस्टेंस कवर करने में टोटल कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे हैं। मतलब इसमें क्या हुआ है, जो दूसरी वाली ट्रेन 8 घंटे रन किया होगा तो उससे क्या निकाल सकते हैं हम, दिल्ली से दूरी। तो हमको क्या दिया हुआ है, दिल्ली से दूरी आपको क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है आपको पता है, स्पीड हमारे पास क्या है 75, स्पीड इनटू क्या होता है टाइम हमारे पास कितना लग रहा है 8 घंटे। अब इनको गुणा कर दो, कितना होगा 75 दूनी 75 दूना 150 चौको 15 चौको 60, कितना आया 600 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो वो दोनों ट्रेनें हैं वो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, 600 किलोमीटर पर। ठीक है, वैसे ही डिट्टो वैसे ही सवाल है जो ओपन ने पिछला वाला लगाया था। चलिए हम अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हमको क्या दिया हुआ है, अगला टाइप देखिए नॉर्मल टाइप, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नॉर्मल टाइप में देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। नॉर्मल टाइप में हमको किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखेंगे को नॉर्मल, जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें, दो स्टेशन से, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है तो दूसरी स्टेशन से इधर की, मतलब दोनों विपरीत दिशा में आएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 120 किलोमीटर है। स्थान ए यहाँ है हमारा और यहाँ से, और बी स्टेशन यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है दोनों स्थानों की दूरी। ठीक है, ए और बी के स्थान की दूरी 120 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम को कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। मान लो ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, इस तरफ बढ़ रही है, कितने बजे ये बढ़ रही है 3 बजे शाम को बढ़ रही है, और कितनी स्पीड से, ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, जबकि एक दूसरी ट्रेन 3:45 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहाँ से, बी से ए की जो चली, बी से कहाँ चल रही है, ए की तरफ, कितने बजे चल रही है ये 3:45 पर चल रही है, और कितनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अब हमसे क्या पूछ लिया उन्होंने, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहले इनको क्या है, हमको समय बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये 3 बजे चल रही हो, ये 3:45 पे, पहले हम इसे 45 मिनट चला देते हैं तो ये इसमें भी 3:45 हो जाएंगे। ठीक है, इसे 45 मिनट चलाओ और 3:45 पे ये भी चल रही है, फिर दोनों एक साथ चलेंगी, 1 घंटे में दूरी तय होगी, तो दोनों को क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की क्या होगी, ये प्लस हो जाएगी क्या स्पीड। ठीक है, क्या ये 3 बजे चल रही है, ये 3:45 पे, इधर इसे भी पहले 3:45 तक चला दो, मतलब कितना चलाना पड़ेगा 45 मिनट चलाना पड़ेगा। 45 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 घंटे में 40 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितना चल रही है ये 40 किलोमीटर। तो उसने क्या बोला है कि बताइए इसे, हमको क्या निकालना है कि 45 मिनट में कितनी चलेगी, कितनी चलेगी 45 मिनट में कितनी चलेगी, तो कितना चलेगी जी 45 मिनट में चलेगी कितना, 45 मिनट में निकालना है, इसे घंटे में बदल देंगे अपन, तो क्या निकलेगा हमारा 60 का भाग हो जाएगा, इसमें इसे काट दो तो कितना निकलेगा हमारा 20 दूनी और 20 तिया 3 से इसे काट दो तो 15, कितना चलेगा 15 दूनी 30, मतलब 45 मिनट में कितना चल रही है हमारी ये 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक समथिंग मान लो कितना चल गई वो 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। ठीक है, अब हमारी कितनी डिस्टेंस बची 30 तो इसने चल लिया है। ठीक है, अब घड़ी में ए के हिसाब से भी कितने बज गए, यहाँ कितने बजे पहुंच रही है वो 3:45 पर पहुंच रही है। अब 3:45 पर ये भी चलेगी और 3:45 पर ये भी चलेगी। हमारी दूरी कितनी बची, टोटल दूरी कितनी थी 120 किलोमीटर। ठीक है, अब 30 ऑलरेडी चल चुकी है तो कितनी बची होगी, यहाँ से यहाँ तक 30 चल चुकी तो 90 किलोमीटर बची होगी। ठीक है, 90 किलोमीटर बची। अब देखिए अब 3:45 पर ये भी यहाँ से चालू हो रही है, 3:45 पर ये भी। ठीक है, तो क्या हो रही है, जब डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों आ रही हैं तो क्या होगा, दोनों स्पीडें प्लस हो जाएंगी।
ठीक है। तो 90 किलोमीटर की दूरी, देखिए हमको समय, देखिए 90 किलोमीटर की दूरी बची है इन दोनों के बीच, और स्पीड क्या होगी, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों प्लस हो जाएंगे तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90। मतलब कितना घंटे, कितना लगा, एक घंटे में क्या होगा, एक घंटे में जो डिस्टेंस है जो वो कवर हो जाएगी, ठीक है। अब उसने पूछा है समय बताइए कब मिलेंगी, देखिए 1 घंटे में कवर किया है, ठीक है। दोनों ट्रेनें कितने बजे चल रही थी, एक यहाँ से एक यहाँ से, कितने बजे चल रही थी वो रेलगाड़ी मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी वो, देखिए 3:45 पर दोनों क्या हो रही थी, चल रही थी। लेकिन उसने क्या बोला, 1 घंटे में पूरी मिल जाएंगी वो, तो 1 घंटे बाद कितना बच जाएंगे, यहाँ घड़ी में कितने बच जाएंगे, 4:45। तो आपका आंसर क्या होगा कि 4:45 पर वो ट्रेनें मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, सोचिए समझिए, थोड़ा उस पर गौर कीजिए, क्वेश्चन पर बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, 2 स्टेशन एक दूसरे से कितना दे दिया है, 2 स्टेशन एक दूसरे से उन्होंने दे दिया है 75 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। हम स्टेशन इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, चलिए ठीक है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ठीक है, दूसरे स्टेशन की ओर चली। ठीक उसी समय मतलब जितनी बजे ये चली होगी उतनी ही बजे एक यहाँ से ट्रेन चली, उसकी स्पीड क्या है 45, उसकी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, तो क्या होगा, स्पीड प्लस होगी। हमसे क्या है, किस स्थान पर मिलेंगी, ठीक है। हम समय निकालते हैं, ठीक है, समय निकालते हैं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी दूरी में, कितनी देर में कवर हो जाएगी, टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी करनी होने कवर, 75 किलोमीटर। उनकी क्या होगी, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही तो दोनों क्या होगी, दोनों स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी तो क्या होगा, 75 स्पीड भी हो गई। मतलब ये कितने घंटे बाद मिलेंगी, कितने घंटे बाद मिल गई, 1 घंटे बाद मिल गई, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि बताइए कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। अगर हमसे पूछता किस स्थान पर मिलेंगी, तो हम देखिए 1 घंटे में ये एक कितना चल जाएगा, यहां तक 40 किलोमीटर चल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले स्टेशन से कितने दूर है, तो 40 किलोमीटर है। और अगर दूसरे स्टेशन से जाता है, दूसरे स्टेशन से पूछे तो दूसरे स्टेशन से कितने दूर मिलेंगी, ये 1 घंटे 35 चल पाता है तो 35 किलोमीटर बाद मिलेंगी। अगर पहले वाले से पूछा था, पहला 1 घंटे में 40 चल रहा है तो 40 किलोमीटर बाद मिलेंगी, ये इसीलिए हमको ये समय निकाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए हमारा जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको 10वां टाइप दिख रहा होगा। 10वां टाइप देखते हैं हमको 10वें टाइप में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें हमको कुछ विविध टाइप के प्रश्न आते हैं, मतलब कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसे हम लगाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। उसने बोल दिया क्या, प्रति आवर कितना मिनट वो रुकती है। हमसे देखिए मिनट पूछा है उसने, ठीक है। उसने बोल दिया है कि देखिए अब एक ट्रेन जा रही है, अगर वो नहीं रुकती है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकलती है 90। लेकिन अगर वो रुक रही है, चली फिर थोड़ी देर रुक गई, फिर चली फिर थोड़ी देर रुक गई किसी स्टेशन पर, फिर चली फिर थोड़ी देर स्टेशन पर रुक गई, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकलती है 75 किलोमीटर, उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल निकलती है। उसने बोल दिया समय पूछा है हमसे, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए स्पीड, देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल स्पीड हम लेते हैं। देखिए नॉर्मल स्पीड कितनी है उसकी, जब नहीं रुकती 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उन्होंने देखिए ये स्पीड हो गई हमारी, और डिस्टेंस इसके क्या होता है, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है, दोनों 1 घंटे में कितना असर है,
कितना कवर करती हैं, एक 90 किलोमीटर, एक 15 किलोमीटर, दोनों में कितना अंतर है, ये दूसरी वाली ट्रेन कितने किलोमीटर कम करती है, 15 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 15 किलोमीटर जितनी देर में वो तय करती है वो उतनी देर रुकती होगी 1 घंटा में। हम देख लेते हैं 15 किलोमीटर किसके बराबर है। 15 किलोमीटर दूरी 90 चाल 15 छक्का 90, 1/6 निकला, 1/6 घंटे हमारा आंसर आ गया। इतने घंटे रुकती है। अगर आपसे मान लो मिनट में पूछता है तो 1/6 में आप 60 से इसे मिनट में चेंज कर दीजिए, कितना आ गया, मतलब 1 घंटे में ये कितना रुकती है, 10 मिनट रुकती है हमारी ट्रेन। इसलिए उसकी 90 किलोमीटर की जो चाल है वो 75 किलोमीटर में बदल जाती है, क्योंकि वो हर घंटे में 10 मिनट रुक जाती है। चलिए, ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसे समझिए क्या दिया हुआ है आपको। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर की चाल, औसत चाल से चलती है, यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं की विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वहीं यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। वही बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। उसकी बगैर रुके स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति आवर, और जब वो दूसरे दिन चलती है किसी वजह से रुक रुक कर चलती है तो उसकी स्पीड कितनी बचती है, 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे समय पूछा है तो देखिए दोनों, देखिए एक पहले दिन चलती है 80 किलोमीटर, दूसरे दिन रुक रुक के 60 किलोमीटर, दोनों में कितने किलोमीटर का फर्क है, 20 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, उसने दे दिया, देखिए, और हमारा क्या है, उसने क्या बेसिक चाल क्या है, मतलब नॉर्मल चाल क्या हो जब बगैर रुके 80 किलोमीटर, इससे निकालोगे आप कितना निकलेगा, 1/4। अगर इतने तो आपके क्या, अगर आपको बटे पूछे तो इतने घंटे निकल आए हैं, आपके आर निकल आए हैं। अगर आपसे मिनट में पूछा जाता है कि बताइए कितने मिनट रुका जाता है, तो इसमें 60 का आप गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 चौको 60, कितनी रुकती है, 15 मिनट। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखिए हमको ये हमारा विविध प्रश्न का 10वें टाइप का ए टाइप है। अभी इसमें बी टाइप का, देखिए बी टाइप का क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम 10वें टाइप में हमारे 2 पार्ट हैं। देखिए करते हैं। देखिए ये हमारा 10वें टाइप का बी टाइप में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी की पहिए की परिधि कितनी है। देखिए परिधि कितनी दे दिया है उन्होंने, परिधि एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि क्या है, 4 सही। देखिए इसमें 4 सही 2/7 दे दिया हुआ है, मतलब 7 चौको 28 और 2 30, मतलब कितनी मीटर जाती है एक पहिए की परिधि कितनी निकली, 30/7 मीटर। उन्होंने 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाती है, 7 चक्कर लगाती है, कितने समय तो दे दिया उन्होंने 4 सेकेंड। हमसे क्या रेलगाड़ी की चाल पूछे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय तो हमको दे दिया है 4 सेकेंड। अब दूरी निकालना है तो देखिए 7 चक्कर में कितनी दूरी पहिया है, 7 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 1 चक्कर में कितनी करती है दूरी देखिए 1 चक्कर में कितना करती है, 30/7, तो 7 चक्कर में कितनी करेगी, 7 से 60 कर गया, कितनी चलेगी, 30 मीटर। ये हमको दूरी दे दिया है। और आपको देखिए समय आपको कितना दे दिया है, 4 सेकेंड। कितना दे दिया है आपको क्वेश्चन में, देखिए 4 सेकंड समय दे दिया है। देखिए दूरी आपको दे दी है, समय आपको दे दिया है, और मेरे हिसाब से स्पीड आप आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको 30 मीटर दिया हुआ है और समय आपको 4 सेकंड दिया हुआ है। क्या निकलेगा आपका, इतने मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड निकली। अगर आपके प्रति आवर में पूछा जाता है तो स्पीड क्या होगी, प्रति आवर में चेंज करने के लिए क्या होगा आपको पता है, प्रति आवर में चेंज करने से 18/5 से भाग देते हैं। 5 6 30, 2 से काट दो, 2 3 2 से 2 2 9 18, 9 9 27। कितना निकला आपका, 27 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए तो 27 किलोमीटर आएगा, और अगर आपसे मीटर पर सेकेंड में पूछा जाएगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, 30/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसमें हमको बी टाइप में दूसरा क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिए आपसे बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की कितनी चलिए 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिए स्वयं की चाल से चलना है, वो कितने कम से चलता है ना। देखिए कितनी से चल रही है वो,
कितने से चल रही है वो, चाल कितने दे दिया है, कितना दे, इतना, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, कितने समय की बचत होगी। देखिए अगर वो 7/4 से चलती है तो कितने घंटे, 22 घंटे में पहुंचती है। नॉर्मल चाल से चलना है तो सीधा इसमें 22 का गुणा कर दीजिए आप, 22 दूनी वो 11 दूनी 22, कितना है, मतलब क्या होगा 14 घंटे। अगर वो अपनी नॉर्मल चाल से चलेगा तो कितना, नॉर्मल चाल देखिए ये क्या है उसकी नॉर्मल चाल, जब वो ना कमती है ना बढ़ती, नॉर्मल चाल कितनी है 14, ठीक है। जब 7/11 से चलता है तो पहुंचता है 22 घंटे में, 22 घंटे में पहुंचा है वो, ठीक है। अब बचत उसने बोला है कि बताइए अगर वो नॉर्मल से चले तो उसकी बचत कितनी होगी, किस समय में कितने की बचत होगी, समय में कितने की बचत होगी। जब कम से चलता है तो 22 किलोमीटर से, और जब नॉर्मल स्पीड से अगर वो चले तो कितने 14, तो कितना होगा 8 घंटे की उसकी क्या होगी, समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। एक बार अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन लगाना है तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। आज हम लोगों ने देखिए रेलगाड़ी के बचे हुए जो हमारे टाइप थे वो हमने फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। अब हम देखिए, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन, काय में से हम अपने बुक में से क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको लगाना ट्राई कीजिए, जो नहीं बने वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। एक मतलब देखते हैं किस पर वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोगों को कमेंट आएगा उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।